Hello everyone. Today we will start the next tissue that is called the muscular tissue for class 9th. Muscular tissue are the contractile tissues and they are made up of contractile proteins. यहाँ contractile का मतलब क्या है? Which can change their shape, जो अपनी shape को change कर सकते हैं, they are the contractile tissues. Second है that it do not have any matrix, means matrix is absent. जैसे हमने वेस्कुलर टिश्यूज़ में पढ़ा था लिक्विड मैट्रिक्स होती है, वैसे ही हमने बोन्स में और कार्टिलेज में पढ़ा था कि सॉलिड मैट्रिक्स होती है. यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स नहीं होती, सो मैट्रिक्स इज एब्सेंट हियर. सेल्स आर इलोंगेटेड, दे हैव इलोंगेटेड सेल्स and these cells are called muscle fibers. There will be a basement membrane that is called the sarcolemma. Basement membrane means the outer membrane of the muscular tissue is called sarcolemma. जैसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते थे वैसे ही इसकी सेल मेम्ब्रेन को, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं. इट हैज़ साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, तो साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. दिस सार्कोप्लाज्म कैन स्टोर कैल्शियम. कैल्शियम जो कि हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मीन्स सार्कोप्लाज्म क्या करता है? स्टोर करता है कैल्शियम को, और कैल्शियम हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. देयर आर सम कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जिसकी वजह से ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स. ये मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन से बने हैं. दीज मायोफाइब्रिल्स आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स. इन प्रोटीन्स में थिक मायोसिन होता है और एक्टिन फिलामेंट होता है. तो मायोसिन और एक्टिन दो टाइप के फिलामेंट से ये बने हैं, ये मायोफाइब्रिल्स, एंड दीज आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स. Our 40% of the total body weight is made up of this muscular tissue, or we can say muscle fibers. Muscle से मिलकर 40% body weight हमारा muscular tissues की वजह से होता है. Now, how many types of muscle fibers are there? Muscle fibers are of 3 types. First one is striated, second है smooth, and third is the cardiac. स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक 3 टाइप के मसल्स हमने पढ़ने हैं. तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्ट्राइटेड. दिस स्ट्राइटेड मसल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइप्ड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स. इन सब का मतलब क्या होता है? स्ट्राइटेड जिसमें स्ट्राइशन प्रेजेंट होती है. स्ट्राइशंस का मतलब है कि डार्क और लाइट बैंड्स हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, कि जहाँ पर डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है वो होता है स्ट्राइशंस. स्ट्राइप्ड मतलब उसमें भी जैसे जेब्रा में ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे यहाँ पर भी ब्लैक और वाइट मीन्स लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं. स्केलेटल टिश्यू है क्योंकि ये हमारी स्केलेटन से अटैच होता है, इसीलिए हम इसको स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं. एंड वॉलेंट्री ऑल्सो. वॉलेंट्री क्या होते हैं? वॉलेंट्री टिश्यूज़ या वॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स विच वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल. मतलब जो हमारी विल से चलते हैं, मतलब हमारी मर्ज़ी से काम करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते. मतलब अगर हम कहेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. मीन्स हमारे जो मसल्स हैं, जैसे मैं चाहूँगी तो मुझे पेन से लिखना है, मैं चाहूँगी तो मुझे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है. मसल्स अपने आप नहीं लेके जा रहे, मैं उसको ऑर्डर कर रही हूँ, मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ. तो ऐसे मसल्स जो हमारी इंस्ट्रक्शन से चलते हैं, अपनी खुद की इंस्ट्रक्शन से नहीं चलते, उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्केलेटल मसल्स? फर्स्ट कैरेक्टर इज इट इज़ लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड. लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर की शेप के होते हैं और ब्रांचिंग नहीं होती इनमें. दे बियर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. स्ट्राइशन है इसके अंदर, मीन्स ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है. दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल. ठीक है, हमारी मर्जी से चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा? वॉलेंट्री भी बोला. नाउ व्हाट इज द लोकेशन? कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? क्योंकि स्केलेटन हमारी पूरी बॉडी में है, तो स्केलेटल मसल्स भी पूरी बॉडी में होंगे. दैट मीन्स आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट, नेक, फेस, हर जगह पर, हर एक पार्ट में ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं.
they get fatigued वेरी सून ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मतलब ये बहुत ही जल्दी फैटिग्ड मतलब थक जाते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो हमारे पैर थक जाते हैं, बोल लेते हैं तो फेस की मसल्स भी थक जाती हैं। तो ये सब जो मसल्स थक जाते हैं मतलब फैटिग्ड थक जाएंगे, वो कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। क्यों थक जाते हैं ये? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? मीन्स ऑक्सीजन की लैकिंग के टाइम पर या ऑक्सीजन की एब्सेंस के टाइम पर ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में फैटिगनेस आती है, मतलब थकान हो जाती है। And one more point that they are multinucleated also. This is the diagram. इस तरह से डायग्राम है। सपोज ये एक मसल फाइबर है, इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड इसलिए मैंने दो न्यूक्लियस दिखाए हैं। लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेटली। मीन्स जो लाइनिंग दिख रही है, स्ट्राइशन दिख रही है, वो डार्क बैंड है, जहाँ नहीं दिख रही वो लाइट बैंड है। सो एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, इस तरह से ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड हुआ, सिलेंडर शेप का है, एंड द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? सार्कोप्लाज्म। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज मसल्स? ये फंक्शंस क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? क्योंकि स्केलेटन है तो काम क्या करेंगे? मूवमेंट में हेल्प करेंगे, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करेंगे, इंजेक्शन में हेल्प करेंगे क्योंकि ये फेशियल मसल्स भी हैं, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्लिंकिंग में हेल्प कर रहे हैं, मीन्स ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। तो ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड स्मूथ मसल, जिसको हम अनस्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल है क्योंकि उसके अंदर ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इस तरह की जो शेप होती है ऐसे, जिसके टेपरिंग एंड्स होते हैं, उनको हम स्पिंडल शेप कहते हैं। एंड दे आर अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग भी नहीं होती इसमें। आपने बुक में इस तरह का डायग्राम देखा होगा, मैंने यहाँ पर एक बनाया है, और इस तरह से बहुत सारे मसल्स जब कलेक्टिवली वर्क करते हैं, मतलब ये सब क्या है? अनस्ट्राइटेड या स्मूथ मसल्स ही होते हैं। दे डू नॉट बियर एनी स्ट्राइशन, इसीलिए उनको स्मूथ बोलते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्राइशन नहीं है, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड नहीं है, इसीलिए उनका नाम क्या है? स्मूथ मसल्स है। नाउ वन मोर पॉइंट कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ये वॉलंटरी होते हैं, बट दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दे डू नॉट वर्क इन अकॉर्डिंग टू आवर विल। वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं, यानी हमारे इंस्ट्रक्ट करने पर काम नहीं करेंगे, वो अपना काम खुद करेंगे। तो इसीलिए उनको क्या कहा? स्मूथ मसल बोला। इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन? ऐसे कौन से प्लेसेस हैं हमारी बॉडी में जहाँ पर ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स अपने आप से अपना काम करते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता। दे अकर इन द विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, वो विसरल ऑर्गन्स हैं। जैसे ईसोफेगस, हमने खाना खाया, हमने एक बार उसको स्वेलो कर लिया, उसके बाद वो फूड कहाँ जा रहा है? ईसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इन सब में वो उसकी मूवमेंट खुद होती है, हम उसको रोक नहीं सकते, वो अपने आप मसल्स उसको करती रहती है। तो वहाँ पर कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में, यानी ब्लड भी खुद से फ्लो करता है, हमें इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हम उसको, तो ब्लड वेसल्स में, यूरेटर्स में, इसके अलावा लंग्स में भी यही मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? क्या काम है इनका? फंक्शन क्या करते हैं ये? डू नॉट गेट फैटिग्ड, सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोलॉन्ग एक्टिविटी। थकते नहीं हैं, इसीलिए बहुत ही लंबा काम कर सकते हैं ये, ठीक है। पेरिस्टल्सिस मीन्स दे शो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये कि कहाँ पर हमने ईसोफेगस में पढ़ा था कि जैसे ही फूड का बॉलस ईसोफेगस में मूव करता है तो वो इस तरह से बॉल की शेप में मूव करता है, और उसमें मूवमेंट होती है मसल की, जिस मूवमेंट का क्या नाम है? पेरिस्टल्सिस, ठीक है। सो दिस पेरिस्टल्सिस इज द मूवमेंट, और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। एकोमोडेशन,
एकोमोडेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारी आइज़ की फोकल लेंथ को मेंटेन करना। आइज़ की फोकल लेंथ, यानी जब हम दूर का देखते हैं तो हमारी आइज़ उसके अकॉर्डिंग अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही हम पास का देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी खुद ही एडजस्ट कर लेती हैं। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या है, आइज़ की जो फोकल लेंथ है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल्स। Third type of muscle is the cardiac muscle. Cardiac muscles are also involuntary. अपने आप से काम करते हैं, हमें उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता। एंड द मेन पॉइंट यहाँ से कार्डियक मसल्स का कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड इन द हार्ट। हार्ट में प्रेजेंट होंगे एंड दे हैव स्ट्राइशन, उनमें स्ट्राइशन प्रेजेंट होगी, मतलब ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है, लेकिन वो जो स्ट्राइशन है वो कैसी है, देयर विल बी अ फेंट स्ट्राइशन, मतलब धुंधली सी होगी, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू स्ट्राइटेड मसल्स। दे नेवर गेट फैटिग्ड, मतलब वो कभी नहीं थकते, ये उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे नेवर गेट फैटिग्ड। दे नेवर गेट फैटिग्ड मतलब ये कभी नहीं थकते, मतलब अगर हमारा हार्ट ही थक जाएगा, थक के रुक जाएगा, मतलब सब कुछ ख़त्म। तो ये जो मसल्स हैं ये कभी नहीं थकते, दे नेवर गेट फैटिग्ड एंड दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं ये, मतलब कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक बार रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें हमेशा चलती रहती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, वन मोर पॉइंट कि ये सिलिंड्रिकल भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, ब्रांचिंग होती है इनके अंदर, एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक सेल के अंदर। लोकेशन, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट ओनली, सिर्फ हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होंगे ये मसल्स, इसलिए इनका नाम है कार्डियक मसल्स, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कार्डियक, या हार्ट के जो डॉक्टर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। फंक्शंस, दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मतलब हार्ट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और रिलैक्स करते टाइम वो जो हार्ट बीट करता है वो इसी सेम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, दे विच आर ऑफ 3 टाइप्स, स्मूथ और striated, and third are the cardiac muscles.